हाँ भाई, बोलो डाउट। एक्सरसाइज 0 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1 2। नो सर। 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। पार्ट सी में 1 2 3 थर्ड। third, a body of mass 2 kg is acted upon by two forces each of magnitude 1 newton act making an angle of 60 degree with each other. The net acceleration of the body. क्या दिक्कत है इसमें अनिरुद्ध? सर समझ नहीं आया सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमें दो फोर्स दी हुई हैं, हम इसका रिजल्टेंट लेके फिर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ऐसे ही करेंगे। ऐसे करेंगे ना फिर भी निकला। 1 और 1 का रिजल्टेंट क्या होगा 60 डिग्री पे? 60 डिग्री। अच्छा ओहो ठीक है सर, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब मैं, ठीक है सर हो जाएगा। क्या मैं करेंगे अकेले तुम? नहीं सर, मैं वो जो साथ में ए बी cos थीटा लेते, मैं वो नहीं ले रहा था, मैं अकेले ए स्क्वायर प्लस बी ले रहा था। अच्छा हो जाएगा सर। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1 पे। एक्सरसाइज 1 में बोलो पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सर 1। सर 1। 1। ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम हम करेंगे। ओके सर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कोई डाउट नहीं है? सर 17 में मेरे आंसर्स नहीं मैच हो रहे। 17th में आंसर्स नहीं मैच हो रहे। Body of mass 0.4 kg moving initially with a constant speed to north is subjected to a constant force 8 Newton directed towards south for 30 seconds. Take the instant the force is applied. सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? यस सर। अच्छा रुको। हेलो हेलो, यस सर। क्लियर है? यस सर। The instant of the force to be applied, उसको हमें लेना है t equal 0, position of the body at the time x is equal to 0 -5। ठीक है, तो मान लो this is the line of motion। ठीक है, यह x is equal to 0, t is equal to 0 पे है, यहाँ पे है, ये दे रखा है उसने। बॉडी जा रही थी टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रही है बॉडी विद स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ऐसा गिवन है कि 10 मीटर पर सेकंड से वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी। t इज इक्वल टू 0 पे जब उसको देखा,
जब उसमें फोर्स लगानी स्टार्ट की उस टाइम पे वो ओरिजिन पे थी। तो -5 सेकंड पे वो कहाँ पे होगी, मतलब 5 सेकंड पहले। तो 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से? 50 मीटर। 50 मीटर, राइट। तो डिस्टेंस जो है 5 सेकंड में कर लिया होगा उसने 10 इंटू मतलब -5 मतलब -50 पे होगा वो, यहाँ होगा यस x इज इक्वल टू -50 पे, t इज इक्वल टू -5 सेकंड पे होगा। ये तो ठीक है। अब 25 सेकंड बाद कहाँ पे होगा? जो फोर्स लगी है 8 न्यूटन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी है, फोर्स लगी 8 न्यूटन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, मास है 0.4, तो 8 अपॉन 0.4, तो ये हो गया कितनी 20। 20। यस सर। तो ये रिटार्डेशन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन कितनी देर के लिए लगी? सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए, 30 यस सेकंड्स के लिए लगी है, ठीक है। तो 30 सेकंड, 0 से लेके 30 सेकंड का अलग निकलेगा, और जो 100 सेकंड वाले फाइंड करने हैं बाकी टाइम अलग निकलेगा। 25 सेकंड है पहले, तो बी पार्ट में 25 सेकंड का निकाल लेते हैं पोजीशन। हमें यू पता है, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सर F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस सर। u कितना है 10, टाइम है 25 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है 20। -20 इंटू टी स्क्वायर। ये जो हमने इक्वेशन लगाई है ये लगाई है फ्रॉम 0 टू 25 सेकंड्स के लिए। कोई परेशानी? नो सर। अब सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में 100 सेकंड के लिए पूछा है उसने, 100 सेकंड बाद क्या उसका वो होगी पोजीशन होगी, 100 सेकंड बाद देखनी है। तो 100 सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 सेकंड के लिए अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और 30 से लेके ये 70 अगले 100 सेकंड, तक। हाँ 100 तक अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, 0 टू 30। 0-30 के लिए लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज अपना 10 इंटू 30 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई पहले 30 सेकंड में। अब मुझे निकालनी है 30 टू 70 सेकंड। तो 30 टू 70 स्क्वायर वन लिख लेते हैं, मान लो स्क्वायर लिखते हैं। S2 आएगा 30 टू 70 के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी है 30 टू 70 में, 30 टू 70 30 टू 100 0 है ना, तो सिंपली लग जाएगा s इज इक्वल टू ut। लेकिन अब मेरे पास u नहीं है, यू सर वो होगा जो 30 सेकंड्स के बाद फाइनल वेलोसिटी होगी। तो s इज इक्वल टू ut ना, सॉरी v इज इक्वल टू ut u प्लस at से निकालेंगे। u कितना 10 प्लस एक्सेलरेशन -20 इंटू 30, तो u कितना आ गया -590। तो यहाँ पे u डालेंगे -590 इंटू टाइम है अगले 70 सेकंड में। क्लियर हो गया क्या करना है हमें? यस सर। सिर्फ -5 का मतलब कि टाइम 0 में से पहले 5 सेकंड्स पहले। हाँ, टाइम जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की उससे पहले प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम कहाँ पे होगी वो। ओके सर, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट सी पार्ट में 1 2 3 8 हम्म 8 ओके 5 तक 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8, 2 persons managed to push a motor car of mass अच्छा अनुष्ठा यस सर। क्या बोला इसने? 2 persons managed to push a motor car mass दे रखा है यूनिफॉर्म velocity along the uniform road। मान लो ये गाड़ी जिसको दो लोग पुश कर रहे हैं with force F and F। यस सर। The body, the car is moving with constant velocity।
यस सर। मतलब नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? एक्सेलरेशन 0 होगी। तो नेट फोर्स कितनी होगी? 0। यस, इट शुड बी 0। तो राइट की तरफ 2F फोर्स लग रही है, मतलब लेफ्ट की तरफ कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी जो कि 2F के बराबर होगी। यस सर। टायर्स में जो फ्रिक्शन लग रही है वो 2F के बराबर है। सर और फिर भी वो मूव करेगी। मूव तो करेगी ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है हमने सर। जब स्टार्ट कर दिया इसको मूव कराना कांस्टेंट वेलोसिटी पे, तो उस टाइम पे बैकवर्ड फोर्स भी 2F है, राइटवर्ड फोर्स भी 2F है, तो नेट फोर्स 0 हो गई। तो एक्सेलरेशन 0 होती है नेट फोर्स से, वेलोसिटी 0 नहीं होती। ठीक है। यस सर, मतलब ये भी हो सकता था कि हम फोर्सेस लगा रहे हैं और वो हिल नहीं रही दोनों तरफ से। वो भी हो सकता है। वो यस सर। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में होता है। ठीक है, वो फ्रिक्शन वाले टॉपिक में हम करेंगे ये चीजें कि स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगती है तो बॉडी मूव नहीं करती फोर्स लगाने के बावजूद। ठीक है सर। तो इस केस में 2F बैकवर्ड फोर्स लग रही है। यस सर। अब तीसरा बंदा आया, उसने एक फॉरवर्ड फोर्स और लगाई F। अब हमें बतानी है कि फोर्स जो है हम बंदे लगा रहे हैं कितनी है। एक्सेलरेशन दे रखी है। अब क्योंकि राइट वर्ड फॉरवर्ड फोर्स कितनी हो गई, 3F। बैकवर्ड कितनी है, 2F। नेट फोर्स कितनी हो गई, F। डिवाइडेड बाय 600। इसकी यस वैल्यू से सर। दे रखी है 0.2। तो F आ गई मेरे पास। ठीक है सर, आ गया सर। चलो, हो गए। एनीथिंग एल्स? तुम लोग के डाउट्स कम थे, करके नहीं आए काम? सर डाउट्स कम थे। सर करके आए थे काम। काम करके आए थे ना बाकी लोग? अच्छा किया है। चलो ठीक है जी, तो डिस्कशन तो करते हैं, समाप्त, आगे बढ़ेंगे।